हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आज का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यह कितने प्रकार की होती है आज हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं का इधर पहला प्रकार आता है संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से पता लगता है यहाँ पर संयोजन होता है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अब देखो इधर ए और बी मान लीजिए कोई अभिकारक है, ये दोनों मिलकर एकल उत्पाद सी बना रहे हैं। सी एक ही उत्पाद बनाया इधर, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कोयले का दहन, जिसमें कार्बन है आपके पास सॉलिड अवस्था में और ऑक्सीजन है गैसीय अवस्था में, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो भी गैसीय अवस्था में। और फिर दूसरी अभिक्रिया हम इसी के लिए तो जल का निर्माण भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास H2 है जो गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है। इन दोनों अभिकारकों की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें H2O मिलता है, H2O जो लिक्विड होता है। और इधर हम एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं CaO, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना भी बोलते हैं। जब हम इसके साथ H2O जल के अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम इसको जल में डालते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है जलीय विलयन के रूप में। हम इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो उत्पाद तो इसमें बन ही रहा है। इन दोनों की अभिक्रिया भी उत्पाद तो बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। शेपी का मतलब बाहर निकलती है, ऊष्मा शेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन CH4 हमारे मेथेन गैस का सूत्र है, ये गैसीय अवस्था में है। और O2 गैसीय अवस्था में है इधर ऑक्सीजन। जब इसकी इन दोनों की विक्रिया होती तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में हमको मिलता है। और इसके साथ साथ हमें H2O जो जल है वो भी गैसीय अवस्था में मिलता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, ऊष्मा बाहर निकलती है इसके अंदर। इसका दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये है आपके पास ग्लूकोज का सूत्र है जो जलीय विलयन के रूप में है, और इधर आपके पास ऑक्सीजन है। जब इन दोनों की विक्रिया करवाते हैं हम तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, इसमें उष्मा बाहर निकलती है। तो आपके बात ये समझ में आ गई होगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमारे पास दूसरी अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। अभी देखो इसके नाम से भी हमको पता चलता है कि इसमें वियोजन हो रहा है, दो पदार्थ टूटकर अलग अलग हो रहे हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब इसमें एकल उत्पाद बन रहा था, हमने ऊपर देखा, लेकिन इसमें एकल उत्पाद टूटकर दो उत्पाद बनाता है। एकदम उसका उल्टा है, उसमें दो उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इसमें एक उत्पाद टूटकर दो उत्पाद बनाता है। अब ये तीन प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट आता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना। तो ऊष्मा, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह टूट जाता है, वो दो पदार्थों में बढ़ जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं FeSO4 जो हमारे फेरस सल्फेट है। ये हरा रंग का पदार्थ है फेरस सल्फेट, जो कि सॉलिड अवस्था में है। जब हम इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और हमें इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलती है, जो दोनों गैसीय अवस्था में है, और हमारा फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड है। और इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं CaCO3 जो हमारे चूना पत्र का सूत्र है, जो सॉलिड अवस्था में है। जब हम इसको भी गर्म करते हैं तो ये दो पदार्थ बनाता है, एक CaO और एक CO2 जो बिना भुजा चूना, मैंने आपको पहले बताया था कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम। और हमारे पास तीसरी विद्युत का जो तीसरी अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया, वह है विद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने वाला वियोजन हम कह सकते हैं विद्युत धारा। अभी देखो इसका एक प्रयोग किया हमने, एक प्लास्टिक का जग ले लिया, उसके अंदर हमने ये ग्रेफाइट का जो रोड है, इलेक्ट्रोड, इसको लगा दिया नीचे तो छेद करके, और इधर रबड़ से हमने डाट लगा दी, इसके रबड़ है ये, रबर नहीं रबड़ है इधर।
और हमने देखो दोनों परत नलियों में जल भर दिया आधा आधा, और इधर इसमें ऑक्सीजन है, इधर खाली है उसमें, और इसमें हाइड्रोजन है परत नली के अंदर। और हमने इसको एक ग्रेफाइट रॉड से जो इलेक्ट्रोड थी उसके ऊपर रख दिया और जल भर दिया इसके अंदर। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह अभिक्रिया होती है। जब ये ऑक्सीजन, हमने इसके अंदर जल भरा है, ये जल विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, यही विद्युत वियोजन अभिक्रिया होती है। अब तीसरा आता है हमारे पास प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। अभी सूर्य के प्रकाश, हम जब किसी पदार्थ को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो भी वह वियोजित हो जाता है, वह टूट कर दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं AgCl, 2AgCl, जो हमारे सिल्वर क्लोराइड का सूत्र है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देते हैं तो वह Ag सिल्वर और क्लोराइड क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, जहाँ पर Ag हमें ठोस अवस्था में और क्लोरीन गैसीय अवस्था में मिलता है। और इसी प्रकार जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सिल्वर और ब्रोमीन दो भागों में बढ़ जाता है। ये वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है जहाँ पर सिल्वर ठोस है और ब्रोमीन गैस होता है, और ये दोनों इधर सॉलिड अवस्था में है। इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ पे होता है? इस प्रयोग का उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इसी अभिक्रिया का यूज होता है। तो आज हमने वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे पहले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर देख लेना। थैंक यू।